एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला है ना इस वक्त फोकस, वो ये है कि इसको हम एक ट्रेडिशनल वे में काम जो कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ जिस तरह होता है उसकी ऑडिटरी सेंस को हम उसको आवाज़ आने लग गई तो अब उसकी आवाज़ को हम बढ़ाते हैं, उसका पैटर्न चेंज करते हैं, वो हम करते हैं, वो हमने करना है क्योंकि नॉइज़ क्लास में हम तो ले गए हैं यहाँ। अच्छा तो इसकी ऑडिटरी सेंस पे हमने 24 जनवरी को हमने कहा कि हमें फोकस करना है और बिहेवियर मैनेजमेंट भी साथ हमने कहा कि करनी है। तो इसलिए इसको जो एक रवायती तरीकाकार है, एक उसको कॉक्लियर इम्प्लांट वाले बच्चे को डील करने का कि हम उसको ऑडिटरी सेंस को चैनलाइज करते हैं, उसको अब चूँकि आवाज़ आने लग गई तो हम उसको वो हमने इस पर अप्लाई किया 24 जनवरी से लेके एक एंड फरवरी पे इसका हमने क्लिप देखा था। उसमें प्रॉब्लम सामने क्या आई कि ये उस प्रोसेस को अटेंशन की वजह से, हाइपर एक्टिविटी की वजह से, एग्रेशन की वजह से रिस्पॉन्ड उतना अच्छा नहीं कर रही। दिस वाज ऑब्जर्वेशन जो एंड फरवरी में 24 फरवरी शायद यानी कि महीना प्लस पे जाके हमने काम करने के बाद उसमें एक ऑब्जर्वेशन में चीज़ करी। फिर इसके पैटर्न हमने इसका कहा थोड़ा सा इसका वो रखें कि इसके ये अटेंशन की और हाइपर एक्टिविटी को हम फोकस करते हुए इसको हम काम करें। वो पैटर्न उसका लर्निंग का पैटर्न नहीं कि इनपुट जाती है, प्रोसेस होती है, फिर उसके अगेंस्ट आउटपुट होती है, फिर मेमोरी में भी उस साथ सेव हो रही होती है, इंटीग्रेट हो रही होती है। ये प्रोसेस उसका डिस्टर्ब था जो उस वीडियो में हमने देखा। उसकी बेस के ऊपर हमने कहा कि हम उसको भी टारगेट करें कि उसको हम उस अंदाज से करें। ऑडिटरी सेंस पे साथ साथ आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमने ऑडिटरी पे बिल्कुल नहीं कर रहे हाँ जी, लेकिन वो ये वाला जो डायरेक्ट ऑडिटरी पे जाने से पहले वाले जो काम होने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों हो गए, क्योंकि वो जब उसको हम ऑडिटरी में वो देंगे तो हम उसको क्या सिखा सकते हैं कि भाई क्या करो, उसके पास तो वोकैबुलरी कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है कि जी हिलना नहीं है, बैठना है, ये हम कह के तो उसको नहीं कर सकते। या इधर तवज्जो दो, मेरी तरफ देख, सुनो आवाज़, वो उसको प्रोसेस की तरह करती है इस बात को, इस इंस्ट्रक्शन को। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वो पैटर्न है प्रोसेसिंग का, लर्निंग प्रोसेस जो है जो उसका डिस्टर्ब है। अब इस बच्ची को अगर मैं देखता हूँ फीचर्स के हवाले से तो इसके बड़े स्ट्रॉन्ग ASD फीचर्स भी हमें मिलते हैं। पेरेंट्स के साथ हमारी आधे पौने घंटे की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने जो बिहेवियर्स इसके बताए दो वेरी रेपिटेटिव, एग्रेसिव, इरिटेटिंग, डिसरप्टिव, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जब इसको देखते हैं अपने पास इसकी अटेंशन को और उस चीज़ों को, तो वो चीज़ें भी उसमें नज़र आती हैं। अब वो आवाज़ ना जाने की वजह से भी कुछ उसमें हो सकती है, वो चीज़ें उस तरह की पैटर्न डेवलप हो गया उसका, बट वन वे और दी अदर उनको एड्रेस होना ज़रूरी है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। वो जितना हम बेहतर कर देंगे ना उतना ये इसका वो दूसरा काम जो हम साथ साथ साइमल्टेनियसली कर रहे हैं ऑडिटरी वाला भी ना, कि हम उनको पहले भी सुनो क्या मैं कह रहा हूँ, अब उसका एक्शन करती है, पॉइंट करे, बोले, इमिटेट करे, वर्बल इमिटेशन करे या पॉइंटिंग करे, रिस्पॉन्स उसका हमने जो भी रिक्वायर्ड है वो हम ले रहे हैं ना। अब उसको हमको बढ़ा भी रहे हैं साथ। लेकिन अगर अभी इसको वीडियो में आ रही है ना ये बच्ची, अब इसको अगर इसको आप देखें ना तो उसको बैठी है, ये टिक के बैठ ही नहीं रही है, हाइपर एक्टिविटी है बेसिकली, ठीक है। और फिर इसके बिहेवियर जिस तरह के पेरेंट्स ने शेयर किए हैं वो बड़े क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि ये एक कॉक्लियर इम्प्लांट का बच्चा बड़ा काम होता है, बड़ा उसका ठहरा हुआ सा अंदाज होता है, उसको सिर्फ हेयरिंग का इशू होता है, उसकी पर्सनैलिटी सप्रेस ही होती है, बल्कि ये अग्रेसिव है, हाइपर एक्टिव है, ये उसके उलट मिल रही है हमें। तो ये रवायती केस नहीं है। मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम इसकी बेसिक वीकनेस को अगर टारगेट नहीं करेंगे तो फिर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि उसका वो पैटर्न जो हम दूसरा खाली ऑडिटरी वाला अगर हम करें, जो मेरे ख्याल शायद पेरेंट्स कहीं पे गए भी, CMH MH कहाँ पे उन्होंने भी कहा कि इसके उस ऑडिशन पे काम करें ज़्यादा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि खाली उस पर काम करने से इसकी पेस उसका वो नहीं बनेगा। अब इसको हम क्या करें, वी हैव टू डिसाइड। आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर उसमें
थोड़ा सा ये है कि क्योंकि कॉक्लियर इम्प्लांट के बाद हम कोशिश यही करते हैं कि ऑडिटरी पे ही काम करें। उसका रीज़न ये कि अगर इसका टाइम पीरियड गुजर जाएगा तो उसके बाद करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो वो ये है कि मैं कहती हूँ कि ठीक है, आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ, इसके बिहेवियर इश्यूज़ है, तो मेरा यही है कि हम 80% ऑडिटरी को दें और 20% हम जो है फेस टू फेस करें। ये जो है क्योंकि ताकि इसका वो जो टाइम पीरियड ये जो उसका गोल्डन टाइम जा रहा है। प्लांट पहले कब हुआ था? यहाँ पर आए थे तो 1 मंथ बैक उन्होंने कहा था एक्टिवेशन हुई थी इसकी। अच्छा, जब ये आई यानी कि अभी इसको 5-6 महीने हुए, उससे ज़्यादा नहीं हुआ आप कह रही हैं। तो मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ जो आप कह रही हैं, लेकिन इसको हमें कितना ट्रायल दें इस बात को? सर अब टाइम पीरियड दें जी जी कि हम इसके पैटर्न को इतना पीरियड काम करते हैं, रीवैल्यूएट करते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा है। उसकी बेस के ऊपर ये 20-80 वाला रेशियो जो है डिपेंड करेगा कि 10-90 कर दें, 100 कर दें या 50-50 करें। मेरा पॉइंट समझिए आप? सो लेट्स मेक इट सिस्टमैटिक कि जी हम इस पे काम कर रहे हैं, ये पैटर्न हमने डिसाइड किया है, पेरेंट्स को भी ये वीडियो शेयर करेंगे कि भी ये इस पैटर्न हमने किया है, उसकी रीजंस जो हमने डिस्कस किए हैं अभी वो भी ऑन रिकॉर्ड है। अब उनको चाहिए होम एनवायरनमेंट में भी इसी तरह से करें मैक्सिमम, इसकी हाइपर एक्टिविटी को, इसको प्लानिंग को, सुनने को, जो जो टारगेट हम पैटर्न कर रहे हैं वही वो भी टारगेट करें उसको। अब उसकी बेस के ऊपर नेचुरली एक पीरियड के बाद हम उसको रीवैल्यूएट करते हैं तो उसमें कितना फ़र्क आता है। सर एक और चीज़ जो क्लैरिटी की थी, मुझे थोड़ा सा उस पर क्लैरिटी, क्योंकि आप देखें मैंने अगर इसको अभी मैंने आज सेशन लिया बाकायदा, मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी वीडियो, उसमें मैंने ये इसको बैक से ही करवाया। आप जितने उसने वर्ड्स किए हैं विद एरर्स किए हैं, तो वो यही है कि अगर मैं फुल मंथ इसको प्रैक्टिस में रखती हूँ, बार बार ऑडिटरी होती है, समटाइम्स मुझे बताना भी पड़ता है, जैसे ल साउंड मुझे मुँह इसका सीधा करना नहीं बेटा ये इधर से निकलती है, वहाँ पर मुझे इसको गाइड करना। हाँ जी बिल्कुल। तो वो ये है कि अगर फुल मंथ में इसको प्रैक्टिस में रखती हूँ ऑडिटरी में तो ये कर लेगी। लेकिन जहाँ तक आपके बिहेवियर का वही बात डिटेल डिस्कशन भी हुई थी, उसमें यही है, मैं एग्री करती हूँ कि इसके बिहेवियर मैं काम करवा रही हूँ तो इधर से टांग इधर हो रही है, बाजू इधर जा रहा है, अटेंशन लूज हो जाती है। तो वो अब सुनने पे तवज्जो ही खत्म कम हो गई, तो वो इनपुट ही कम हो गया, स्टेबलाइजेशन ही कम मिलेगी उसको। तो मेरा तो वैसे वही 1 से 2 वीक लगा लेते। एक वीडियो ये जो बनी है, ये वाली जो वीडियो बनी है आज वाली, 2 वीक इज टू लेस अ टाइम। ठीक है इसके लेवल के मुताबिक इसके बिहेवियर्स को भी तो हम साथ लेके चल रहे हैं। प्री लर्निंग स्किल्स इसकी जो वीक मिल रही है हमें, उसको भी हमने एड्रेस करना है। तो वो जब तक सेशन में, क्लास में, घर में, हर जगह पे एड्रेस होनी है। तो 2 वीक्स में कोई चीज़ इसकी चेंज नहीं आई। क्लैरिटी का जो आपने कहा ना, मैं नहीं फोकस करूँगा अभी क्लैरिटी, अभी क्लैरिटी नहीं, अभी प्रोसेस सही हो जाए, सुने, रिस्पॉन्ड करें, सुने, वेट करें, वेट करने से पहले खुद ही ना बोले। ये भी उसमें मैं लास्ट वाले इसके पहले वाले क्लिप के अंदर चीज़ें आई थी ना कि वो सुने बगैर ही अटर कर रही थी आइडिया के ऊपर, और फिर वो उस तरह कर रही थी। तो दिस व्हाट ऑल इज हाइपर एक्टिविटी जो हम देख रहे हैं, ये सिंपल कॉग्निटिव प्लांट में ये नहीं होती है। या तो बिल्कुल नेगेटिव में जाएगी या फिर वो चीज़। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, अब ये लर्न बिहेवियर भी हो सकता है, लेकिन जो हमें इनसे पेरेंट्स से मैंने जितनी डिस्कशन की थी हमने, उसकी बेस के ऊपर वो ASD की तरफ मुझे ज़्यादा इंक्लाइंड नज़र आता है। सो शी इज़ ऑन मल्टीपल डिसऑर्डर्स, मैं ये कहूँगा, ठीक है। बट शी बेटर एज वेल, आई कॉन्टेक्ट बड़ा अच्छा देती है, आई कॉन्टेक्ट बहुत अच्छा है इसका माशाल्लाह। अब उसको प्रोसेस को जो लर्निंग वाला है उसको भी हमने बेहतर करना है कि 2 वीक्स मिस नाज़ो कम रहेगी, बढ़ाएं, 2 मंथ्स कर दें, दैट्स राइट। 2 मंथ में कुछ फर्क रीजनेबली आएगा। चलिए आज का रिकॉर्ड भी हमारे पास आ गया, वीडियो में भी डिस्कशन भी हो गई है, फिर वो हम उसको जो है वो कंपैरेटिवली एक दफ़ा इन बिटवीन देख लेंगे। महीने के बाद समर कैंप में इनको कहिएगा ज़रूर इसको भेजिए, अदरवाइज 2 महीने 4 पे चले जाएंगे। अगर इसका डिस्कंटिन्यू 3 वीक तो ऑफ आएगा ही आएगा, उसके बाद वाला जो पीरियड है उसमें कंटिन्यूटी में तो 2 वीक्स ही है अभी हमारे। कंटिन्यूटी यही है, 2 वीक्स के बाद एक गैप आएगा। हम इसका एक सेशन आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा फिर छोटा, और फिर रीजॉइनिंग पे फिर दोबारा आगे चलेंगे। इसमें सर हम पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि इस वीडियो के थ्रू जो सेशन किए वो हाँ जी, वो घर पे उस अंदाज से करें करते रहें। और अगर वो इस पीरियड में करवाना चाहे सेशन प्राइवेट 3 वीक्स का, ये भी उनको सजेस्ट करें ताकि गैप ना आए। तो उस सूरत में आप हैं जो भी अवेलेबल होंगी इस पीरियड में, यहाँ पे हम उनको रिक्वेस्ट करके उसके एडिशनल चार्जेस होंगे, पर्सनल इसमें जाएगा, प्राइवेट में जाएगा। सर वो जून की गैप में भी हाँ जी, जो ईद के बाद 2 हफ्ते आ रहे हैं कम से कम,
1 वीक ऑफ कर ले, 2 वीक्स का काम करवाएं, कुछ रीजनेबल जो भी उसके अमाउंट अगर इंडिविजुअल जो आए काम करे उसको मिल जाए, पे बैक हो जाए ना उस तरह से, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं फिर, अगर बीच में अगर ये आई ये 2 वीक्स वाला, फिर 2 महीने, वरना शायद 3 महीने पे मैं लेके जाऊँ उसको। मेरी सर मैं थोड़ा सा ऐड करना हाँ जी, चाहूँगी, मेरी नाज़मा से सुबह डिस्कशन हुई है। पर्सनली आई फील सर कि वो जो इसका एक प्रॉब्लम है ना, वो जो 80 और 20 वाला, वो कहीं 50 और उस पर 40 उस पर जाती है। मेरा अपना ये है पर्सनल इस पर कि इसका ऑडिटरी जो बैक से वो कर रहे हैं, इसके इश्यूज़ जो मल्टीपल वाली बात है ना, वो बिल्कुल मैं आई एग्री ऑन दैट। मैंने कल उसकी मदर को एग्जैक्टली यही वर्ड बताया था कि मल्टीपल डिसऑर्डर के साथ है। सिर्फ अगर सामने से आप कहें कि ना कराएं, सिर्फ पीछे से वॉइस का वाला ऑडिटरी उसको दें, तो उस पर रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, चाहे 2 और 3 मंथ्स भी कर लें। लेकिन उसमें ना मिस देखें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, एक लर्निंग भी है इसमें, जी मेरे आपके लिए एक लर्निंग भी है। मेरा एक्सपीरियंस यही है जो मैंने कहा है कि उसको उसका बहुत अच्छा मैं फोर्स ही नहीं करता हूँ। ये सही है गलत है, ये मेरी लर्निंग बेहतर होगी 2 से 3 माह बाद। आपका क्या है, आपका क्या है, आपका क्या है, ये भी कंफर्म होगा। आप कैसे सोच रही हैं, आप कैसे सोच रही हैं, आप कैसे सोच रही हैं, तो ये हमारे एक्सपीरियंस में कुछ ऐड भी होगा ना। लेकिन हमें इसको फोकस करना है। अच्छा, ये जो हम 3 मंथ्स कह रहे हैं ना, इसको आप इवेलुएट, जो मैंने कहा ना इन बिटवीन महीने बाद वाला भी, उसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यार बहुत अच्छा फ़र्क नहीं पड़ रहा, अब मैं इसको 20 या 30% पे ले जाऊँ, तो विल कीप आल्टरिंग इट एज रिक्वायर्ड। अच्छा होगा तो हम 90 की तरफ चलना शुरू कर देंगे, ये ऑडिटरी वाला। सर मैं मैम की बात में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी। मैम ने कहा जो हियरिंग वाले केसेस होते हैं वो अमूमन कुछ बच्चे जो है, वही बात है कि सर की बात है कि ये अपोजिट जा रही है, वो बहुत काम होते हैं। हियरिंग वाले बच्चे भी हाइपर एक्टिव होते हैं। यहाँ पर ही हमने डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना होता है कि हाइपर एक्टिविटी जो है वो ASD की वजह से आ रही है या ADHD की वजह से आ रही है, या हाइपर एक्टिविटी उसका हियरिंग लॉस है उस पर बेस कर रही है। ये सारी ये डिफरेंशियल जो डायग्नोसिस है ना, ये बहुत मैटर करता है। आप मुझे ASD को अगर डील करेंगे तो वो उस हाइपर एक्टिविटी को उसके अकॉर्डिंग डील करेंगे, लेकिन अगर हम हियरिंग वालों को करेंगे तो ये हाइपर एक्टिविटी और वे में आ रही है ना, तो हम अकॉर्डिंगली डिसऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो डील करेंगे। तो वो जो 80 और 20 का था वो उस बेस पे ठीक है, we can always give it a try. I'll take it positively. I want to see उसके 3 मंथ्स के बाद। उसमें कोई मैं वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई लकीर वाली बात नहीं है। जी, जी। We'll work, focus and re-evaluate and adjust accordingly. alter करेंगे उसको अपने पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे, जहाँ पे भी जाता है। ठीक है, हाइपर एक्टिविटी आजकल वैसे ही हर एक में बहुत है, मैं देखता हूँ। लेकिन इसका पैटर्न अभी से यंग एज में ना हमें उस तरफ लाना है। जी जी वो लाना जरूरी उसकी कम्युनिकेशन के लिए है, हाँ जी। और इसके बिहेवियर्स का खासी सिवैरिटी में है, आपने अंदाजा है उसका भी, और प्लस पेरेंटल फीडबैक भी आपको पता ही है। फिर पेरेंट्स का एक नेचुरल वे में सॉफ्ट कॉर्नर का होना भी उनके लिए, वो भी उस चीज़ों को बढ़ाता है। ऑल्दो आई हैव ट्राइड, जो लास्ट सीटिंग है तो मैंने गाइड किया था सारा कि भी इसको किस तरह से लेके चलें, इसकी बातें कहाँ माने कहाँ ना माने। जी, थोड़ा सा ये कि उनको ASD के बारे में जो है मैं जो कहती हूँ कि उनको थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं, क्योंकि उनको यही है माइंड में कि हमारे बच्चे को हियरिंग का है इशू, ASD का इतना शायद मैंने बताया था उसमें। बताया था सर ने, लेकिन जो लास्ट मेरी उनसे बात हुई है कॉल पर भी, वॉइस नोट पे भी, और मीटिंग में वो दोबारा भी आई थी उस दिन ऑफिस में। सर उनके माइंड में ये है कि वन को हर बात के एंड में वो चीज़ बताती हैं ना कि हमने इतना करके डायरेक्ट रीजनेबल अमाउंट लगी है उसमें, काफ़ी अमाउंट, ये तो अब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यही मैं कह रहा हूँ ना, ये पॉइंट है थोड़ा सा जिसको हर जो चीज़ ASD हो का गया। फैक्टर है वो भी उनके साथ ASD से फैक्टर से ज़्यादा मुझे ये लगता है ये चीज़ ध्यान से निकालने की, अगर हेयरिंग का अगर इम्प्लांट हो गया है, दैट डजंट मीन कि वो चीज़ें फ़ौरन से ठीक हो जाएंगी, दे विल टेक टाइम। ये समझाना पहला साल तो कहीं भी नहीं जाता सर। ये तो 1.5-2 साल होता है एक नॉर्मल इम्प्लांट वाले के बाद, बिल्कुल। जो स्पीच डेवलपमेंट के लिए टाइम लगता है ना, 1.5 से 2 साल कम से कम लगते हैं। उसके बाद पैटर्न उसके नॉर्मल नेचुरल वाली साइड पे आते हैं, और जब इसमें प्रॉब्लम खाली इम्प्लांट वाला ना हो, दूसरा भी ऐड हो रहा हो लाइक हर, अब वो 1.5 से 3 पे भी जा सकता है। इसके लिए उनको काउंसल करना चाहिए हमें पेरेंट्स को, इंशाल्लाह। ठीक है मिस, तो इसलिए इसका इस पैटर्न में हम करते हैं, और पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। पेरेंट्स को ऑन बोर्ड लेना, काउंसल करना, गाइड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे हैव अ बिग पीरियड ऑफ टाइम विच ही स्पेंड्स विद देम। उन्होंने इन सारे प्रोसेस को रीइंफोर्स करना है। अब वो अगर पॉजिटिव वे में ऐड होता रहेगा तो फिर हमारी एफर्ट्स को भी स्ट्रेंथन होंगी।
अगर वो वहाँ पे नहीं होगा तो हमारी एफर्ट्स का उतना रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। हमने उनको ऑन बोर्ड करना है, गाइड करना है। जहाँ तक ताल्लुक है ना, देखिए इस बात का कि ये एक ट्रेडिशनल केस नहीं है, कन्वेंशनल जो आर्टिस्ट का होता है इम्प्लांट का, ये वो केस नहीं है। इसके काम को मैं किसी दूसरे इम्प्लांट वाले बच्चे के काम के मुताबिक मैं नहीं कर सकता हूँ, और अगर कोई कहता है कर सकता हूँ तो उसको चाहिए वो उसको ले ले, उसको इसको तजर्बा करे, इसमें 2 महीने उसको ट्रेडिशनल वे में काम कर ले खाली, और फिर उसका रिजल्ट मुझसे शेयर कर ले। आई डिस्कस विद दैट इन अ पॉजिटिव वे। बट पॉइंट इज दिस कि इसके जो पैटर्न हमें जो मिल रहा है वो एक यूनिक पैटर्न है इसका। इसको मैं XYZ के साथ नहीं कर सकता कंपेयर। XYZ के साथ क्या फार्मूला लग रहा था, कैसा काम हो रहा था, किस पैटर्न पे था, एक इतने सारे वेरिएबल फैक्टर्स है उसके अंदर। एनवायरनमेंट होम की है, थेरेप्यूटिक अप्रोच उसमें क्या है, उसमें कौन से पैटर्न अडॉप्ट किया गया है, बच्चे का लेवल क्या था, बच्चे की एज क्या थी, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कितने बिल्ड हुए हैं, कितना उसको हो रही है, जनरलाइज हो रहे हैं। इतने सारे वेरिएबल फैक्टर्स के होते हुए आई कैन नॉट अप्लाई द सेम थिंग टू अनदर चाइल्ड। और इसमें कोई किसी को होता है तो वो मुझसे आके डिस्कस कर सकता है। आई हैव नो डाउट अबाउट दैट। मेरे पास इतने केसेज हैं जिनकी बेस के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ, जिन पे मैंने ये काम देखा है, ये बात देखी है। ठीक है, आई अप्रिशिएट कि पेरेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड करें, और इसको अगर किसी के साथ डिस्कस भी करें, इस वीडियो को भी अगर फर्दर वो भी ये करें, तो दे मस्ट हाईलाइट कि बच्चे के ये प्रॉब्लम्स भी साथ हैं, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने मुझे यहाँ पे मीटिंग में बताए हुए हैं। रेपुटेशन के कितने सिवियर बिहेवियर जिसके उन्होंने बताए थे, किस तरह ये 2 हफ्ते बाद उधर जाने के लिए क्या करती है, वो सारी बातें, वो यूपीएस की जो तार काट दी थी, यूपीएस की तार काट दी, इतने इसके डिसरप्टिव बिहेवियर्स हैं इसके, इंडिविजुअल डिफरेंसेस और ये सारा चीजें उन्हें कंट्रीब्यूट करती हैं। उसको हमें कंसिडर करना है, उसके मुताबिक इसकी थेरेपी होगी। इसको मैं कहूँ कि एक मिस एक्स के साथ जो हमने काम किया था इम्प्लांट वाले का, वही पैटर्न इसका होगा और उसी में ये डेवलप करेगी। आई एम सॉरी, इट वोंट हैपन सो। और अगर इसको कोई भी इंडिविजुअल प्रोफेशनल इसको इस मेरी बात को एग्री करता है, तो आई एम रेडी टू डिस्कस इट विद दैट, और मैं उनको पूरा टाइम देने के लिए तैयार हूँ कि वो ले ले बच्चा, उस पर ये काम करे, और आफ्टर दैट विल री एवेलुएट के उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ट्रेडिशनल वे में इसके साथ इसके लेवल का काम होना चाहिए। इसके बिहेवियर्स को आपने आधे पौने घंटे की जितने की भी ये वीडियो है, इसको आप हाइपर एक्टिविटी को तो सिर्फ इसकी वो देख लें। ऐसे बच्चे में मैंने बताया कि वो तो एहसास कंपनी में किया होता है, वो तो बड़ा ऐसे करके बैठते हैं, शर्माता है, झिझकता है कि मुझे कोई क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रही है उस से बैठी। जस्ट इमेजिन इट। अब इसके ये बिहेवियर्स जो होते हैं, मैं इसको ऑडिटरी सेंस में क्या दूंगा और ये कितना उसको प्रोसेस करेगी, आई डोंट हैव अ डाउट अबाउट दैट। और पेरेंटल एंड पे उनको चाहिए कि अगर वो किसी और को ओपिनियन लें, उनका राइट है, मैं उनको नहीं कहता हूँ, लेकिन उदाहरण ये भी उसको दिखाएं, बताएं कि ये है, उनको देख 4 दिन असेस करो, उसको करा के देखो जरा ऑडिटरी में काम खाली पे, तो फिर देखो उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है। तो ऑडिटरी पे काम हम करेंगे, कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन साथ उसको जो फ्रंट से करने वाले ऑब्जेक्शन उन्होंने कर रहे हैं ना, उसकी रीज़न मैंने आपको बता रहा हूँ। जरूरी इसलिए है कि उसको ऑडिटरी में मैं कितना इनपुट दूंगा। ऑडिटरी में वो उतना इनपुट इस स्टेज पे नहीं ले सकती है, 6 महीने बाद शायद ले लेगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी उसको उसके लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना है, उन डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म करना है जो उसको लर्न नहीं करने दे रही है ऑडिटरी के थ्रू, वो इम्पोर्टेंट है। सो आई विश कि ये आपने ये शेयर भी करना है, और उसके बाद अगर जरूरत हुई तो वी कैन अगेन शेयर विद द पेरेंट्स एज वेल इंशाल्लाह। थैंक यू।